हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 32 और 100 डेज ऑफ जेई एडवांस की सीरीज देख रहे हैं। अपन मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर चुके हैं अपन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस का। और आज अपन ऐसे ही 10 अच्छे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो लॉजिकली हमें बहुत हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले अपन पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो लिमिट्स का एक सिंपल क्वेश्चन है। और इस टाइप के हमारे पास और भी क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू में, तो देखना इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में जब आपको इस तरह के एक्सप्रेशन सॉल्व करने होते हैं तो आपके पास एक नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन तरह की सीरीज होती है कि भाई अगर ये x आपका बहुत छोटा है और पावर कुछ भी हो, फ्रैक्शन नेगेटिव कुछ भी हो, तो आप इस तरह से इस पैटर्न को आगे फॉलो करते करते सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हो। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ वन तो नहीं है पर 8x³ बहुत बड़ा होगा, तो 8x³ बाहर ले लो इस क्यूब रूट से। तो 8x³ बाहर आएगा तो 2x बन जाएगा। अंदर आ जाएगा 1 प्लस mx² को 8x³ से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा m अपॉन 8x और यहाँ पर हो गया क्यूब रूट। अब क्योंकि x इंफिनिटी जा रहा है तो m अपॉन 8x बहुत ही छोटा होगा, तो सीरीज एक्सपेंशन लगा देंगे। 2x बाहर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस पावर में n की जगह 1/3 और इनटू में x की जगह टर्म है mx² और सॉरी m अपॉन, यहाँ पर हमारे पास क्या था, m अपॉन 8x। अब अगला टर्म लेने की जरूरत नहीं है स्क्वायर वाला, क्योंकि अगर आप स्क्वायर कर भी दोगे तो डिनोमिनेटर में x² आएगा जो इस x से कट करने के बाद भी नीचे एक x देगा, और डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा x बचे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में कोई इन्फिनिटी जा रहा है तो ये सारे टर्म वैसे भी जीरो आएंगे, तो इसको आप इग्नोर मारो, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। अब इस ब्रैकेट को खोल दो तो ये बन जाएगा 2x माइनस nx, साथ ले लेते हैं, और इस वाले टर्म में x कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2m/24 यानी कि m/12। और ये हमेशा 1 आ रहा है तो क्योंकि x पे डिपेंड नहीं कर रहा तो n चला जाना चाहिए, n की वैल्यू हो जाएगी 2 और m/12 1 आ रहा है मतलब m की वैल्यू हो जाएगी 12। अब आपको क्वेश्चन में m अपॉन n पूछा है तो 12/2 हमारा आ जाएगा। तो तरीका जरूर ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पीवाईक्यू मेंस एडवांस दोनों में। नेक्स्ट के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे हैं डिसकंटिन्यूटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, और मिनिमम निकालना है तीनों का। हम ऑलरेडी काफी क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो x³ - 1 बनाते हैं और बनाना सिर्फ -2 से 3 में है, तो कोई नहीं, उस हिस्से को तो अपन बाद में कट कर लेंगे। तो x³ - 1 x³ जैसा ही ग्राफ होगा, बस 1 यूनिट नीचे है, मतलब 0 पे -1 वैल्यू होगी और ये ग्राफ जो होगा ये आपका इस तरह से बढ़ता जाएगा और 1 पे वैल्यू उसकी 0 आ जाएगी। फिर 7 - x³ अगर आप बनाओगे तो इसकी 0 पे वैल्यू 7 आ रही है, -x³ जैसा ग्राफ होगा, 7 यूनिट्स ऊपर है बस, तो ये इस तरह से जाएगा। और 7 - x³ की वैल्यू 0 जो होती है क्यूब रूट ऑफ 7 पे होती है, तो ये क्यूब रूट ऑफ 7 पे 0 होगा, तो क्यूब रूट ऑफ 7 हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, 2 से थोड़ा सा छोटा होता है, तो यहाँ से इस तरह से कट करते हुए ये भी नीचे चला जाएगा। अब mod x - 2 प्लस mod x प्लस 2 की अगर अपन बात करेंगे तो इसका बोट शेप का ग्राफ बनता है ऐसा, जहाँ पे 0 पे वैल्यू आ जाती है mod x - 2 प्लस mod x प्लस 2 की 4। तो अब आप जब माइनस करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा और अपॉन में 4 करोगे तो वैल्यूज भी 1/4 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बनेगा आपके पास, ये 4 नहीं, -4 का भी 1/4, यानी कि ऐसा बनेगा। तो ये वाली लाइन जो है ये यहाँ से पास होगी, है ना। और मजे की बात ये कि अपन ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई ये ग्राफ इसे कट कहाँ कर रहा है, उसकी भी मैं बात करता हूँ। तो इसके अलावा फिर ये लाइन ऊपर नहीं जाके नीचे जाएगी, तो ये लाइन आपके पास इस तरह से नीचे से निकल जाएगी, और इधर वाली जो लाइन है ये इसको एक बार यहाँ पर, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, कट करेगी, इधर वापस कभी कट नहीं कर पाएगी। क्यों और कैसे, आई थिंक आप डिफरेंशिएशन से सोच सकते हो, बीच में कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पर -2 से पहले लेंगे तो -2 से पहले लेने पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें ये मिलेगा कि भाई -2 पे इसकी जो वैल्यू आ रही है ये -1 आ रही है, और x³ - 1 की इस पे जो वैल्यू है -2 रखने पे ऑलरेडी -9 हो गई है। और इसका डिफरेंशिएशन 3x² बहुत जल्दी बढ़ेगा या कम होगा एज कम्पेयर टू एक स्ट्रेट लाइन के -1/4 इंटू 4 के स्लोप के कंपैरिजन। तो ये कट नहीं करेगा पर यहाँ कट करेगा। अब ये आप चेक कर सकते हो कि भाई 7 - x³, अच्छा 2 के आगे होता है, तो अगर अपन यहाँ पे 2 पे देखें तो 2 पे इसकी वैल्यू भी -1 है, 2 पे इसकी भी वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब ये ग्राफ टेक्निकली थोड़ा सा सही नहीं है। तो अगर अपन इसको मिटा के वापस बनाए तो ये वाला जो ग्राफ है ये यहीं से पास करेगा, ये इस तरह से जाएगा ऐसा। तो अब अगर अपन मिन का ग्राफ लेकर बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले x³ - 1 है, स्मूथ है, और यहाँ पे -1 के आगे ये हो जाएगा, तो मैं डेफिनेशन साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, x³ - 1। फिर -1 पे अगर अपन जा रहे हैं तो ये इसी का एक तरह से टेंजेंट है, ये कंटिन्यू हो रहा है और इसकी वैल्यू -1 कांस्टेंट है। यहाँ पर एक शार्प टर्न आ रहा है और यहाँ से यहाँ पर अगर अपन 2 ऑनवर्ड जाएंगे तो 7 - x³ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखोगे अगर इसके केस के अंदर, तो यहाँ पर अगर अपन इसमें चेक करें, 0 पे ये कट कर रहा था, यहाँ पे ये वाला पॉइंट था हमारा 0, तो 0 पे इसका स्लोप 0 और 3x² का भी स्लोप 0 होगा, तो ये भले ही दिख रहा है
पर जब आप यहाँ से मिन लोगे, मिन में नीचे वाला पार्ट लेते हैं लेते लेते, तो ये शार्प टर्न नहीं है, ये वाला शार्प टर्न नहीं है, ये स्मूथ है, डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, ये शार्प टर्न। तो एक ही पॉइंट है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का, और डिसकंटिन्यूटी का एक भी पॉइंट नहीं है, तो वन आंसर हो जाएगा। तो मजेदार है, ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं तो यही हमें सीखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। तो इसके अंदर अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट तीन बातें जो इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले तो रियल नंबर्स में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको जीरो जाता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका एक्स भी जीरो होगा एंड आपका वाई भी जीरो होगा। पहली बात इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। सेकंड बात, पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर अल्फा पे जीरो आ रही वैल्यू तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होता है, पर अगर एफ डैश ऑफ अल्फा पे भी वैल्यू जीरो आ रही है तो मतलब एक्स माइनस अल्फा एक नहीं दो बार आ रहा है, मतलब मिनिमम एक्स माइनस अल्फा की पावर टू का फैक्टर तो निकलेगा ही जब आप यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखोगे, साथ में कुछ क्यू ऑफ एक्स हो सकता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पर अभी यूज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसके केस में आप इंटीजर पार्ट या तो सैंडविच थ्योरम से कर सकते हो, या सैंडविच थ्योरम नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटीजर पार्ट को क्या लिख सकते हो, फंक्शन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो ये जो इंटीजर पार्ट है इसको आप लिख दो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स, और माइनस के अंदर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। अब अगर अपन इसे मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो ये वाला पहला पार्ट तो कट होके सिंपली क्या वैल्यू दे देगा, वन। माइनस के अंदर आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स है, और जब आप एफ डैश एक्स नीचे लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू क्यू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू डैश एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाया और कुछ नहीं। और इंटू में एक फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है जिसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, क्या होगी हमें भी नहीं पता, जीरो से वन के बीच में। अब आप देखो, एक एक्स माइनस अल्फा तो कॉमन लेके कट कर सकते हो, पर अब आप जब यहाँ पर x बराबर अल्फा रखने की कोशिश करोगे, जितने भी x माइनस अल्फा कॉमन है लेके कट कर दो, तब भी ऊपर एक x माइनस अल्फा बच जाएगा QX में, जो नीचे Q डैश में नहीं होगा। तो अब जब आप अल्फा पे लिमिट लगाओगे ना, तो ये जो वैल्यू आएगी इस फंक्शन की, ये जीरो चली जाएगी, जीरो इंटू फाइनाइट इज ऑल्सो जीरो, तो आंसर वन बचेगा। तो आई होप आपको भी मजा आया उस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये कोई जेई का सवाल नहीं है, ये आप सिक्स क्लास के बच्चे को भी दे सकते हो क्वेश्चन में, बट हाँ लॉजिकल है, तो करोगे तो मजा आएगा। तो सिंपल सा सवाल है यार, देखो आज थोड़ा सा दिमाग खोलते हैं, पजल्स नहीं करी बहुत दिन हो गए, हालांकि शॉर्ट्स पे डालता रहता हूँ, तो आई थिंक वो आप देखते ही रहते हो यूट्यूब शॉर्ट्स। तो यहाँ पे लेंथ आपकी 8 है और ब्रेड्थ आपकी 6 दे रखी है, तो ये 8 6 8 6 8 6 ऐसा, तो पेरीमीटर निकालोगे तो सिंपली 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, ये किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 28। पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने इस तरह से रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में कट किया एक स्ट्रेट लाइन से, दो इक्वल एरियाज के अंदर वो डिवाइड हो गए। तो अब जो आपने लाइन कट करी है, लाइन कहीं से भी जा सकती है ना यार, मान लो लाइन आपने ऐसे ली, ये दोनों हिस्से का एरिया बराबर है, तो अब जब आप इन दोनों को निकाल के अलग कर दोगे ना बेटा, इस तरह से अलग कर दिया, तो आप जब यहाँ पे पेरीमीटर ऐड करोगे तो ये ओवरऑल बाहर वाली साइड तो अभी भी ऐड हो जाएगी 8 6 6 8। ये वाली जो लेंथ है, मान लो इस लेंथ की जो आपने स्लांट में कट करा है यहाँ, ये एक्स और एक्स ऐड हो जाएगी। तो अब कट करने के बाद अगर इस लाइन के लॉन्ग कट किया जिसकी लेंथ आपके पास एक्स है, तो नया पेरीमीटर हो जाएगा 28 प्लस 2x। अब पूछ रहे हैं यार इसकी रेंज बता दो मैक्सिमम मिनिमम। तो सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल के अंदर, जब आप उसको कैसे कट कर दोगे, डायगोनल के अलोंग। तो डायगोनल अगर अपन निकाल देंगे तो ये सबसे बड़ी स्टिक है जो इस रेक्टेंगल के अंदर आ सकती है, और पाइथागोरस से डायगोनल 10 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 प्लस 28, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 48। मिनिमम के लिए सबसे छोटी लेंथ के अलोंग क्या कट कर सकते हो, लेंथ और ब्रेड्थ में छोटा ब्रेड्थ है 6, तो आप इस 6 के अलोंग ही कट कर दो, बिल्कुल भी स्लांटिंग मत दो, और 6 के अलोंग कट कर दो, तो सबसे छोटी लेंथ जो आ सकती है 6 आ सकती है, अगर बीच में से वर्टिकली काट दिया तो x हो जाएगा 6 और इंटू 2 12, 12 प्लस 28 40। तो कितनी सिंपल सी पजल है, बट इस तरह से सोचना आपको जेई के एग्जाम में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है जिसमें ग्राफ की हेल्प लेनी है। क्वेश्चन मजेदार है, सोचेंगे तो मजा आएगा। तो ये पूछ रहा बेटा एफ ऑफ एक्स बराबर 2 के क्या रूट्स होंगे। तो मान लो एफ ऑफ एक्स को अपन ले लेते हैं टी के बराबर। तो हम अगर देखना चाहते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स कब 2 आ रहा है, मतलब हम ये सॉल्व कर रहे हैं एफ ऑफ टी बराबर 2। अब एफ ऑफ टी बराबर 2 तो आप ग्राफ से देख सकते हो, वाई कोऑर्डिनेट देता है आपको, ये वाली लाइन है ना, तो ये वाली जो लाइन है ना बेटा आपकी, ये पूरी कौन सी लाइन है, ये लाइन है वाई बराबर 2 वाली। अब y बराबर 2 कब आ रहा है, एक तो यहां पर आ रहा है x बराबर -3 पे आ रहा है, तो इसका मतलब t की वैल्यू हो सकती है -3, यानी अब सॉल्यूशन बनेगा इस इक्वेशन का। और कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट हाफ है, तो एक हो जाएगा t बराबर हाफ यानी f ऑफ x बराबर t, और एक यहां पर आ रहा है बेटा 3 पे, तो f ऑफ x बराबर 3। तो इन तीनों में से अंदर वाला fx किसी के भी बराबर हो जाए, बाहर वाले f में पुट करने पे वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब f ऑफ x बराबर -3 कब होगा,
अब यहाँ पर देखो ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला y कोऑर्डिनेट -1 है, तो -3 की लाइन कहीं भी इसको कट नहीं करेगी, तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एफ ऑफ एक्स हाफ कितनी जगह हो सकता है, ये वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है बेटा, तो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है हाफ, तो हाफ वाली लाइन जो अपन बनाएंगे वो एक बार इधर और एक बार इधर किन्हीं दो पॉइंट पे कट करेगी। कौन से हमें मतलब नहीं, हमें नंबर चाहिए, तो दो सोल्यूशन मिल जाएंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर 3 कब होगा, तो ये वाला हमने देखा था 2 था, 2 से ऊपर जाएंगे और यहां पर 3 है, तो ये 3 को तो एक ही पॉइंट पे कर रही है बस, ये 3 के ऊपर तो मिलेगा भी नहीं, तो इसका तो एक ही मिल रहा है। तो टोटल हमारे पास 2 + 1 कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, 3 सॉल्यूशन। तो मजेदार सवाल था। नेक्स्ट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अब ये बहुत लॉजिकल सवाल है, आई थिंक आप में से कुछ बच्चों ने कर भी रखा है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहे हैं कि भाई -50 से 50 में बता दो कितनी जगह डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस नहीं, कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। तो वैसे यार सोच में पड़ जाते हैं, अरे सर इंटीजर पार्ट भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है, क्या करें। ध्यान से देखो सब हो जाएगा। जैसे ये देखो, तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट एक्स स्क्वायर है, इधर भी इंटीजर पार्ट एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेते हैं इंटीजर पार्ट के अंदर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इधर बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट में cos स्क्वायर 4x, और यहां पर अगर लेंगे तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट के अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर 4x। ठीक है, अब यहां पर इसके केस में देख लेते हैं ये दोनों, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है यार, अपना कॉमन आ रहा है ना। अब क्या बच रहा है यहाँ पे अंदर, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ इंटीजर पार्ट cos स्क्वायर 4x है ना, और यहाँ पर क्या बच रहा है साथ में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos स्क्वायर 4x। अब अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीजर पार्ट क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों का फ्रैक्शनल और इंटीजर पार्ट ऐड करोगे तो ये बन जाएगा बिना फ्रैक्शनल और इंटीजर पार्ट का cos स्क्वायर 4x, ये भी बन जाएगा cos स्क्वायर 4x। तो अब तो ये भी कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ से cos स्क्वायर 4x और बाहर आ गया, यहाँ पे इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, और भैया अगर इनको ऐड किया तो अब ये भी हट जाएगा, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर 4x, और साथ में यहाँ पे एक चीज बची, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 4x। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लो, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, तो मतलब ये बेवकूफ बना रहे, gx जो अपना फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, जो कहीं पे भी ना डिसकंटिन्यूअस है ना नॉन डिफरेंशिएबल है। तो प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से आनी चाहिए, और प्रॉपर्टीज से हम इसके नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सवाल पर आ गए हैं, जो देखने में भयानक लग रहा है। एफ एन एक्स का मतलब क्या है कि यार अपन एफ ऑफ निकालते जा रहे हैं कंपोजिशन कितनी बार, n टाइम्स, तो बोल रहा है यार 2014 बार एफ ऑफ 2014 टाइम्स आपने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, और ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है कि भाई ये लेस देन होना चाहिए एफ ऑफ -x। तीन चीजें सिखाऊंगा बेटा आपको। सबसे पहली चीज बताऊंगा कि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतनी चीजें उसमें छिपी हुई होती है, क्वेश्चन आसान होता है, घबराना नहीं। सेकंड चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करोगे या रिमूव करोगे तो साइन चेंज नहीं होता, पर अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हो या रिमूव करते हो तो साइन चेंज होता है। तो ये जो fx है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं तो ये आ रहा है -2 -3x²। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, आपका f डैश नेगेटिव आ रहा है, मतलब f डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप दोनों तरफ से एक एक करके f हटाते जाएंगे, पर जैसे ही आप f हटाओगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज। फिर से f हटाओगे तो साइन फिर से क्या हो जाएगा, चेंज। फिर से f हटाओगे फिर से चेंज। तो हमें कितनी बार हटा सकते हो, मैक्सिमम 2013 2013 f है, तो दोनों तरफ से 2013 बार f हटा दो। पहली बार में साइन चेंज, दूसरी बार में साइन सेम, तीसरी बार में साइन चेंज, चौथी बार में साइन चेंज। ऑड टाइम्स हटाते हो साइन चेंज, इवन टाइम्स हटाते हो साइन सेम। तो 2013 बार हटा दिया ना आपने, तो 2013 टाइम्स हटाने पे साइन क्या हो जाएगा, वापस चेंज। तो यहाँ पे बचेगा एफ ऑफ एक्स, ऑड टाइम्स हटाया तो साइन चेंज, और राइट साइड में बचा है -x। कितनी सिंपल बन गया, उतना नहीं जितना भी आपको लग रहा है। क्यों, बताता हूं। तो एफ ऑफ एक्स है 30 - 2x - x³ ग्रेटर देन -x। इस सबको मैं भेज देता हूं राइट साइड के अंदर, तो 0 से छोटा आ रहा है हमारा क्यूबिक एक्सप्रेशन x³ + x - 30। अब इसके रूट्स अगर अपन यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखें तो जैसे इसके केस के अंदर हमारा x बराबर 3 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो बुरे से बुरे केस में नहीं कर रहा, घबराओ मत, ग्राफ बना लो, आपको देखना है कितने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, फिर से डिफरेंशिएशन लूंगा, तो राइट साइड का ग्राफ बना के देख रहा हूँ कब कब नेगेटिव है। तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब राइट साइड का ग्राफ बढ़ रहा है। तो क्योंकि आपको पॉजिटिव कहाँ है वही देखना है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है, तो 0 अगर आप पुट करोगे इसमें तो 0 + 0 -30, तो 0 पे वैल्यू -30 आ रही है, अभी भी नेगेटिव है। लेस देन 0 वाला ही पूरा केस लेना है। 1 पे देखोगे तो 1 पे आ रहा है -28, अभी भी नेगेटिव है। 2 पे देखोगे बेटा, 2 पे आ रहा है -20, अभी भी नेगेटिव है। 3 पे देखोगे तो 0 आ गया। तो 3 और 3 के आगे अब सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हमें लेस देन 0 चाहिए।
तो मतलब 2 और 1 ये दो ही पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव वाले नहीं लेने, ये दो ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। ग्राफ से नहीं घबराओगे, इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान रखेंगे। 18th क्वेश्चन लॉजिकल है, कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात मैं पहले भी कर चुका हूं, तो पहले ग्राफ से बताऊंगा फिर डिफरेंशिएशन से बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान देना। एफ इनवर्स एक्स की बातें चल रही है, तो एफ इनवर्स एक्स को मैं अभी के लिए जी एक्स मान लेता हूं, तो एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो सिंपल सी बात हो गई यार, एफ डैश पॉजिटिव और एफ डबल डैश भी पॉजिटिव है। अब यार ये तो थोड़ी दिन पहले यूट्यूब शॉर्ट्स में बात करी थी, ये इंक्रीजिंग है, डबल डैश पॉजिटिव मतलब कॉनकेव है, मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग भी होगा और कॉनकेव भी होगा। अब ग्राफिकली अगर आप कंफर्टेबल हो तो जब बेटा आप इमेज लोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी इंक्रीजिंग तो होगा पर कॉनकेव डाउनवर्ड्स होगा, मतलब कॉन्वेक्स होगा। तो ये कॉन्वेक्स है सर, ये हम प्रूव कैसे करें बताता हूं। तो मान लो अगर अपन बात कर रहे हैं जी की, है ना, तो आप यहां पर क्या देख सकते हो कि भाई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स, डिफरेंशिएट कर दो बेटा। जी डबल डैश जो होगा ना, मेरे को वो जी का साइन देख के मुझे पता चलेगा एफ इनवर्स यानी जी कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तभी इनइक्वालिटी डिसाइड करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा 1। एफ डैश पॉजिटिव ही है, तो जी डैश का जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये जी डैश के अंदर जो भी इनपुट जाएगा ये 1/f डैश आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, तो इसलिए जी आपका इंक्रीज करता हुआ बना रहा हूं। एक डिफरेंशिएशन और कर लो, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तो जी डबल डैश एफ एक्स चेन रूल से इंटू एफ डैश एक्स, लेकिन राइट साइड में आ जाएगा -1 अपॉन एफ डैश का बेटा होल स्क्वायर और चेन रूल से एफ डबल डैश एक्स। तो अब देखो एफ डैश पॉजिटिव है, एफ डैश का स्क्वायर पॉजिटिव है, एफ डबल डैश भी क्वेश्चन में पॉजिटिव है, पर माइनस साइन की वजह से जी डैश जो है वो नेगेटिव हो गया, जी डबल डैश नेगेटिव हो गया। तो जी बढ़ तो रहा है पर कॉन्वेक्स के शेप में बढ़ रहा है क्योंकि जी डबल डैश नेगेटिव है। कॉन्वेक्स फंक्शंस के लिए आपको क्या बताया था कि इन पे आप कोई भी सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो इन पे आने वाली कोई भी जो वैल्यू होगी वो नीचे होगी और कर्व पे वैल्यू ऊपर होगी। तो जैसे ये x1 कॉमा एफ इनवर्स x1 है, ये x2 कॉमा एफ इनवर्स x2 है, ये x3 कॉमा एफ इनवर्स x3 है, तो सेंट्रोइड जो इस कर्व के नीचे आएगा बेटा ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा एफ इनवर्स x1 प्लस एफ इनवर्स x2 प्लस एफ इनवर्स x3 बाई 3। और इससे ऊपर कौन होगा, ऊपर वर्टिकली जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, इस एक्स कोऑर्डिनेट को ग्राफ में पुट कर दो तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो कॉनकेव डाउनवर्ड यानी कॉन्वेक्स में फंक्शन वाली ये जो वैल्यू है ये ऊपर होगी, बड़ी होगी, ये जो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया उससे। कॉनकेव होगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, तो ग्राफ नीचे और जो सेक्शन फॉर्मूला है वो ऊपर आता है। तो ये ध्यान रखेंगे, इनइक्वालिटी में पीवाईक्यू आ चुका है तो मेंस में भी रिपीट हो सकता है। 19 सिंपल क्वेश्चन है बट मुझे दिखा था इस मॉड्यूल में तो मैंने हटाया नहीं, कई बार बेसिक कॉन्सेप्ट से गलत कर देते हैं। तो लॉग की इनइक्वालिटी पता है तो कोई बात नहीं, एक बार फटाफट आप भी सॉल्व कर लो और मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है। मैं फिलहाल यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। तो बेस यहाँ पर जब भी वेरिएबल है तो दो केस लिखना बेटा। पहला केस जब बेस है 0 से 1, दूसरा केस जब बेस है आपका 1 से बड़ा। बेस 0 से 1 है तो साइन चेंज होता है, फिलहाल जैसे यहाँ पे बेस x नहीं है, x माइनस 1 है तो इसको 0 से 1 रख दिया, तो सॉल्व करेंगे तो 1 से 2 आ रहा है। अब इसके केस में इसको उधर बेचते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो 4x माइनस 5 साइन चेंज x माइनस 1 के स्क्वायर से बराबर या छोटा, और क्योंकि ये 4x माइनस 5 लॉग में है तो 0 से बड़ा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से x आ जाएगा 5/4 से बड़ा। अब इसकी बारी आई है बेटा, तो सबको आप ले जाओ राइट साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 6 आई थिंक ऐसा बन रहा है। तो इसके रूट्स आ रहे हैं अपने पास 6 प्लस माइनस √24, तो 2√3/2, तो 3 माइनस √3 और 3 प्लस √3 आ रहा है। तो नंबर लाइन पे तीनों को प्लॉट कर लो। बेस की वजह से जो x आया था वो 1 से 2 आया था। सेकंड वाले केस की एक इनइक्वालिटी आई थी 5/4 से, जो था ये हल्का सा बड़ा था। और थर्ड केस में एक रूट आ रहा है अपना 3 प्लस √3 और एक 3 माइनस √3, तो 3 प्लस √3 अगर आप जाओगे बेटा तो यहाँ पर आएगा, और 3 माइनस √3 अगर आप जाओगे तो 1.3 समथिंग होता है, तो आई थिंक इससे छोटा आता है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आई थिंक आप भी वापस करेंगे तो अपने लिए बेटर रहेगा। तो 3 माइनस √3 आ रहा है, पता नहीं, कैलकुलेशन वापस कर लेना। तो ये जब अपन यहाँ पे 0 से बड़ा है तो प्लस माइनस प्लस ऐसा लगाते हैं, और फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू था तो क्लोज लेकर जो भी यहाँ शेड हो रहा है उसको शेड कर देते हैं, और फिर जो भी हमारे पास तीनों में कॉमन आता है ये वाला पूरा पार्ट ले लिया जाता है। 3 माइनस √3 2 से छोटा था, तो यहाँ से आई थिंक 5/4 से 3 माइनस √3 आ रहा है, तो मेरे को बी ऑप्शन की तरफ जाता हुआ आंसर लग रहा है। सेकंड केस में बेटा बेस 1 से बड़ा था, तो अब इस बार साइन चेंज नहीं होगा, तो 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू
x माइनस वन का स्क्वायर, लॉग तोड़ के उधर ले गए। अब यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से यहाँ बड़ा आ रहा है तो जीरो से अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा है, तो अब इसको ग्रेटर देन जीरो किए बिना डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। और क्वाड्रेटिक अपन ने अभी बनाई थी, बस इस बार फर्क ये है कि ये 3 माइनस रूट थ्री और 3 प्लस रूट थ्री के बीच वाला हिस्सा आ जाएगा, वो हिस्सा आ जाएगा जो कि 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां से आ जाएगा 2 से 3 प्लस रूट थ्री। तो मजेदार था, बस आई थिंक यहाँ ओपन क्लोज की पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रही है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, शायद इन्होंने ओपन लेके कर लिया है, तो कोई नहीं चलता है इतना तो साइंस सिंगल चॉइस में, तो फिर भी बी ऑप्शन को अपन टिक कर ही सकते। ठीक है, तो अच्छा रिवीजन था लॉग का। लास्ट सवाल पर आ जाते हैं आज, और ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट इसलिए लास्ट के लिए रखा था, स्टार बना देता हूँ। तो बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फंक्शन टू वेरिएबल में है, तो gx में अभी आप x सॉल्व नहीं करोगे, अभी आप क्या करोगे, y बराबर 0 से 1 में इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो अपन इसके केस में क्या करते हैं, एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं और कहीं डिफरेंशिएशन 0 होता है इसके बीच में तो निकालते हैं। तो y को अगर आप 0 रखोगे तो ये बन जाएगा मॉड के अंदर माइनस का, ये y को 0 रखा तो 0 माइनस 0 तो 0 ही आ गया बेटा। y को अगर 1 रखोगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो माइनस बी बाई टू है, यानी इस पे वर्टेक्स आएगा x बाई टू पे, तो x बाई टू रखोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मॉड 0 तो 0 ही है, तो इसको 0 लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 4, मॉड हटा देते हैं, और दूसरा मॉड 1 माइनस एक्स है उसको ऐसे लिख देते हैं। तो आपको आपका ग्राफ इसके बीच में कुछ भी ले सकता है, मतलब 0 एक्स स्क्वायर बाय 4 मॉड एक्स माइनस वन, ये तो हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स पे निकाले, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इसकी मैक्सिमाइज करनी है, तो वहां से जो जीएक्स आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से सबको मैक्सिमाइज करेंगे। वाई के लिए एंड पॉइंट्स पे और क्रिटिकल पॉइंट पे अपन ने देख लिया ये कर्व आ रहा है, इसी में से जो होगा अपन को क्या दे देगा, मैक्स दे देगा। तो y बराबर 0 तो यही होता है बेटा, फिर एक्स स्क्वायर बाय 4 बनाओगे, और मॉड एक्स माइनस वन जो है ये 1,0 होता है, तो ये कुछ कट करता हुआ ऐसा बन सकता है, तो ये जो ग्राफ जाएगा ये अपना ऐसा चला जाएगा। तो ये पॉइंट आप निकाल सकते हो, पॉइंट कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर बाय 4 को मॉड एक्स माइनस वन के बराबर कर दो। ठीक है, अगर x 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और यहां से वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 यानी x बराबर 2 पे कट कर रहा है, तो आई थिंक मेरा ग्राफ उतना अच्छा नहीं है जितना मुझे लग रहा था, ये यहाँ पे आगे कहीं जाकर इसको कट करेगा, ऐसा 2 पे कट कर रहा है। और अगर x लेस देन 1 लेंगे तो भाई साइन चेंज हो जाएगा ना यार, 1 माइनस एक्स। अब इसको उधर ले जाएंगे और रूट वगैरह निकालेंगे ना, तो थोड़ा सा घटिया घटिया रूट आ रहा है, -4 प्लस माइनस रूट 32 कितना होता है, 4 रूट 2 बाई 2, तो -2 प्लस 2 रूट 2 और -2 माइनस 2 रूट 2, तो ये आई थिंक -2 प्लस 2 रूट 2 वाला है, और पीछे एक -2 माइनस 2 रूट 2 वाला आएगा। तो ग्राफ थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं यार सभ्य तरीके से। तो इसका आपको पता है, इसका आपको मैक्स निकालना है, जो मैक्स आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू आप बाद में जाकर निकालोगे। तो अपन इसका ग्राफ यहाँ पे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, एक बार इसको इरेज करके वापस बना लेते हैं। तो हमने पहले बना दिया y बराबर 0, y बराबर 0 में तो भाई क्या ही रखा है, कोई भी बना लेगा। फिर अब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 4 बना रहे हो, थोड़ा ऐसे फैला हुआ बन रहा है यार एक्स स्क्वायर बाय 4, तभी तो तीन तीन जगह कट कर रहा है मॉड एक्स माइनस वन को। तो यहाँ से मॉड एक्स माइनस वन बना लेते हैं, 1,0, तो लाइन ऐसे आएगी, आई 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 आई, और फिर यहाँ पे जाएगी। तो इसके केस के अंदर भी एक कट करके जाना चाहिए था, पर आई थिंक ये यहाँ पे टेंजेंट है क्योंकि रिपीटेड रूट आ रहे हैं ना। चेक कर लेते हैं, देखो अगर एक्स स्क्वायर बाय 4 का x बराबर 2 पे आ रहा था ना, कॉमन पॉइंट इन दोनों का, दोनों 1, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है, और x बराबर 2 पे इसका डिफरेंशिएशन भी, x बराबर 2 रखोगे तो 2x बाय 4 इसका डिफरेंशिएशन भी 1 आ रहा है। तो जी हाँ, मजेदार चीज है यार ये तो, ये यहाँ पे 2,0 पे इसका टेंजेंट। अब हमें निकालना है मैक्स, तो हम बनाएंगे मैक्स, और मैक्स में वो होता है जो होता है ऊपर, तो जो ऊपर है वो बना लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 4, ये वाला वो पॉइंट था पीछे वाला, -2 माइनस रूट 2 वाला, ये वाला पॉइंट था -2 प्लस रूट 2 वाला। फिर मैक्स में ये आएगा जो मॉड ऑफ x माइनस वन था ना, इधर क्या बन जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर बाय 4 था, 1 से पहले 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे टकरा गया, अब आगे वापस एक्स स्क्वायर बाय 4 ही ऊपर। फिर रेड वाला ग्राफ अपना हो गया है मैक्स, ओवरऑल जितने भी कर्व बन सकते थे हमने तो बस क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल लिए, बीच वालों को घूमने दो। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू ग्राफ से दिख रहा है कहाँ आ रही है, -2 प्लस रूट 2 पे। तो -2 प्लस रूट 2 रख देते हैं अपन, चाहे मॉड एक्स माइनस वन में रखो चाहे एक्स स्क्वायर बाय 4 में रखो, बात सेम ही है क्योंकि मीट कर रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स वाली डेफिनेशन फॉलो हो रही है, इसमें अपन उठा के क्या रख देते हैं, -2 प्लस रूट 2, अच्छा सॉरी 2 रूट 2 था, -2 माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 प्लस 2 रूट 2, यहाँ रूट्स निकाले थे ना इसके।
तो इसमें पुट करें तो आ रहा है कुछ ऐसा, ब्रैकेट खोल देंगे बेटा तो 3 माइनस टू रूट टू यानी 3 माइनस रूट एट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे लॉजिकल सवाल चल रहे हैं और अगले 40 डेज तक यही मॉड्यूल चलेगा। उसके बाद पीवाई क्यूज और मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो बने रहे 100 डे के साथ तक यार, है ना। तो थैंक यू अगेन, मैंने पोस्ट किया था 2000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो थैंक यू अगेन। और एक और अनाउंसमेंट है जो मैं इस वीडियो के बाद पोस्ट करूंगा। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत शानदार तैयारी चल रही है हमारी मैथ्स की, जो 26 मई तक चलेगी बाय द वे। जब तक एडवांस है उसका भी पेपर डिस्कशन होगा। 11th वाले हैं तो भी ज्वाइन करें, मजेदार सवाल कर रहे हैं। रिपीटर हैं तो भी ज्वाइन करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए उन्होंने 10 में से कितने सवाल किए, आप बताएं कमेंट्स में आपने 10 में से कितने सवाल किए। और कल एक और दमदार वीडियो के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना और दबा रखा है तो बेल आइकन दबा देना।